Hello everyone. Today we have with us Mr. Ravi Goyal, the founder, and Ms. Shraddha Jadon, the program officer of Shakti Shali Mahila Sangathan Samiti, with a mission to promote sustainable development and improve the quality of life of women and children in rural areas through education, health awareness, and skill building programs. They have positively impacted the lives of over 2 lakh individuals. They have implemented projects with corporations like HDFC, AICL, Britannia, etc., and have created a strong workforce of more than 1,500 community workers across India. Let's hear from them about their journey of over 20 years and how they have significantly impacted the lives of people by being consistent social workers. Welcome to the podcast for Change, Ravi sir and Shraddha. थैंक यू। जैसा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शक्तिशाली महिला संघ संगठन, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने इस संस्था की कैसे स्थापना की जी। और क्या उद्देश्य था इसके पीछे? जी, ये ना 1996 की बात है और जब मेरे फादर ने शक्तिशाली महिला संगठन की स्थापना किया और जो स्थापना करने का जो मुख्य वजह था, सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा था, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। उस कैंपेन में ये करना था कि महिलाओं के यहाँ जो शौचालय की स्थिति थी घरों में वो बहुत दयनीय थी, मतलब कोई भी गांव वाले शौचालय बनवाते नहीं थे। तो सरकार के लिए बहुत चैलेंज था कि कैसे हम शौचालय को बनवाएं। तो हमारी संस्था ने शिवपुरी जिले के 8 ब्लॉकों में 2000 घरों में शौचालय बनवाया, जिससे कि महिलाएं शौचालय का उपयोग करें और स्वच्छता का जो मिशन था, जो टोटल सैनिटेशन, उसको अच्छे से अमली जामा पहनाया जा सके। तो संस्था ने उससे इसकी स्थापना किया और हमने देखा कि जब हम लोग स्वच्छता पर काम कर रहे थे टोटल सैनिटेशन पर, और भी काफी मुद्दे थे जो कि हमको उस दौरान देखने को मिले। उसमें पोषण की भी समस्या थी, शिक्षा की भी समस्या थी, स्वास्थ्य की भी काफी समस्याएं निकल के आई। अच्छा। फिर हम लोगों ने अपने स्वच्छता के साथ साथ अन्य जरूरी जो मुद्दे हैं, पोषण का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। क्या बात है। तो सर आप थोड़ा डीप में बताना चाहेंगे कि किन किन सिटीज में आप लोगों का प्रेजेंस है और कितना आपका टीम साइज है, जिस तरीके से आप लोग इतने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सर? संस्था मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 स्टेट में अभी काम कर रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा फोकस जो है वो डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर और शिवपुरी। अच्छा। हम लोग ज़्यादातर सहरिया ट्राइब्स के साथ काम करते हैं। अगर हम बात करें सैनिटेशन की तो हम 2016 में HDFC बैंक के साथ मिलकर हमने हमारे मध्य प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट में सैनिटेशन पे काम किया था। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो संस्था वेदांता के साथ राजस्थान में बाड़मेर जिले में काम कर रही है। अच्छा जी। और हम टीम की बात करें तो हमारी टीम में 50 जो है वो हमारे टीम मेंबर हैं जो हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं। ओके। तो क्या आप प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कितनी महिलाओं को आपने अभी तक इम्पैक्ट किया है उनकी लाइफ्स में? जी, देखिए, जैसे कि 2006 में बात करूं, टोटल सैनिटेशन कैंपेन के बाद जो चुनौती निकल के आई थी, किन किन मुद्दों पर काम करना है, तो यूनिसेफ के साथ हम लोगों ने पोषण पर काम किया है ना, और महिलाओं का स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य, इसको लेकर। तो इसमें हम लोगों ने जो शुरुआत की 2006 से, तो 450 गाँव में हम लोगों ने करीब 15,000 डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को बेनिफिट किया, जिसमें कि उनके जो महिलाओं का स्वास्थ्य का मुद्दा है, बच्चों का कुपोषण का बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ जो हमारे शिवपुरी जिला है, काफी शहरी समुदाय में। तो हमने उसमें करीब 1000 बच्चों को मालन्यूट्रिशन फ्री किया, उनको हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, प्रॉपर उनको समझाइश दिया, है ना, कि क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। और जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर है, आंगनबाड़ी, आशा, ANM, उनको भी हमने कैपेसिटी बिल्ड किया, जिससे कि हमको इस मुहिम में सफलता मिली और हमारे जिले में कुपोषण कम हुआ। साथ साथ में जो पोषण के बारे में जागरूकता है वो उनको आई, महिलाओं को और उनकी फैमिली को। बहुत ही बढ़िया। आपकी वेबसाइट पे कुछ सुपोषण महिलाओं का भी कुछ जिक्र था, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, देखिए, जो सुपोषण जो है, जो कम्युनिटी चैंपियन जो है, जो समुदाय से आती हैं, समुदाय में रहकर जो समुदाय में जो पॉजिटिव बिहेवियर अपना रही है, जैसे कि वो आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ ले रही है, समय पर टीका लगवा रही है बच्चों को पूरे टीका, इसके साथ साथ में जो भी सकारात्मक व्यवहार है वो खुद अपना रही हैं और उसी तबके से आती हैं, जैसे ट्राइबल है या SC ST है। तो उन महिलाओं को हमने सुपोषण सखी नियुक्त किया
जो कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा एएनएम की सहायता कर रहे हैं समुदाय में कुपोषण दूर करने में और एनीमिया दूर करने के लिए। तो ऐसी कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी इसमें? ऐसी जो कम्युनिटी चैंपियन है अभी हमारे 1500 हैं हमारे पूरे जिले में, जहाँ हम लोग अभी काम कर रहे हैं 100 गाँव में। 100 गाँव में जी, काम कर रहे हैं आप जी, लोग? क्या बात है। और हम लोग को एक पिंक कलर की साड़ी भी दी है। अच्छा। हम उनको उसमें पैसा नहीं देते, हाँ जी। उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको ना एक पीली साड़ी एज ए मोटिवेशन वो पहन के जाते हैं, तो उनको एक अलग पहचान मिलती है कि मैं सुपोषण सखी हूँ। आइडेंटिटी बनाने के लिए एक अलग से। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता की एक साड़ी होती है, ड्रेस होती है, और सबकी एक ड्रेस होती है। हाँ जी। ऐसे हमारी कम्युनिटी चैंपियन को हमने एक साड़ी दी है पिंक कलर की, वो कि उनको एक पहचान है सुपोषण सखी। और ये कोविड के टाइम से काफी अच्छा काम कर रही है और समुदाय में बेहतर बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बात है सर। जैसे कि अभी आप लोगों ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बताए जिन पे आप काम करते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के दौरान क्या आपको लगा कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत अनअटेंडेड है, वो लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते, तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से अगर हम उसके बारे में बात करना चाहें तो वो एक कौन सा इशू होगा जिस पे आप आवाज उठाना चाहेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कृषिका वॉश एंड सैनिटेशन ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं है लोगों का, पर हमें लगता है कि उतना महत्वपूर्ण हम इसको मान के नहीं चलते हैं। हाँ जी। अगर हम वॉश और सैनिटेशन की बात करें तो बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत जो है वो इसी से होती है। क्योंकि हम लोग बहुत ही मध्यम परिवार के बच्चे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे समुदाय में या हमारी जहाँ पर हम अभी हैं वहाँ पे इतनी तवज्जो सैनिटेशन और वॉश को नहीं दी जाती। हम अगर कागजों में बात करें तो एक आंकड़ा अलग होगा, पर अगर हम धरातल की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी वॉश और सैनिटेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है, स्पेशली वुमेन्स और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें यूटीआई की या वाइट डिस्चार्ज की, तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो गंदी शौचालय उपयोग करने की वजह से होती है। सो हम कई बार देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में, हमारे समुदाय में किशोरी बालिकाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम है, जो कई बार वो बता भी नहीं पाती हैं। हाँ जी। तो हमें लगता है कि उस मुद्दे पर भी अभी बहुत बात करने की, काम करने की जरूरत है। आप देखें बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियां पीरियड्स के दिनों में स्कूल नहीं जाती। हाँ जी। और अगर हम बात करें कि कई सारी बच्चियां हमारी ऐसी हैं जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं कि वो वहाँ पे शौचालय नहीं है तो वो वहाँ पैड बदल नहीं सकती। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स उनको इस दौरान होती है। तो एक ये बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि इसको अभी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है वॉश और सैनिटेशन, जिस पर हमें अभी काम करने की जरूरत है। श्रद्धा, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू हाईलाइट किया है। बहुत सी ऐसी लड़कियां और इवन महिलाएं भी, टीचर स्कूल में भी इन टॉपिक्स पे बात करने में बहुत हिचक रखते हैं आज की डेट में भी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए और आप क्या करते हैं आज की डेट में इस टॉपिक पर? देखिए, सैनिटेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर संस्था कई वर्षों से काम कर रही है। ये हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जब इस पर जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, हम चाहे समुदाय में बात करें या हम स्कूल्स में बात करें, तो हम हमारे बच्चों के साथ, समुदाय के साथ इस मुद्दे पर खुल के बात करते हैं। पर कई बात होता है कि जब तक कुछ चीजें प्रैक्टिकली हम नहीं करते तब तक वो रिजल्ट हमें सामने नहीं आते कि हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं। और वैसे ही आई थिंक हमारे साथ हुआ था कि हमें कि स्कूल में जो है वो हमारे यहाँ कन्या विद्यालय है जहाँ पे 500 से ज्यादा लड़कियां जो है वो पढ़ती हैं, वो गर्ल्स स्कूल है। सो वहाँ पे हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे। उस दौरान हम किशोरी बालिकाओं के साथ बात कर रहे थे कि आप शौचालय का उपयोग करिए और तमाम सारे मुद्दे हम कवर कर रहे थे। उस दौरान हमें वहाँ पर एक किशोरी बालिका ने जो है वो बोला कि आप बात कर रहे हैं कि हम शौचालय का उपयोग करें और पीरियड्स के दिनों में हम थोड़ा फ्रेंडली हों, तो यहाँ हमारा जो शौचालय है आप उसको एक बारी जाके देखिए। तो हम वहाँ पर जो शौचालय देखा हमने, वो सच में उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी। वो 40 से 50 साल पुराना जो है वो शौचालय था। तो वो कैसे, मतलब बच्चियां उसको आप सोचें कि उपयोग करें। तब ये मुद्दा भी उन्होंने रखा कि इस दौरान जब हमारा पीरियड्स होता है तब हम स्कूल नहीं आते हैं। अच्छा। और हम कोशिश करते हैं कि इस वॉशरूम में हमें जाना ही ना पड़े। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि यूटीआई हम देख ही रहे हैं, इस पर भी कितना काम करने की जरूरत है। पर साथ साथ जागरूकता, आप सोचिए कि लड़कियां अगर वॉशरूम ही नहीं जाएंगी तो किडनी भी खराब होगी, है ना, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तब से ये जर्नी जो है वो हमने बहुत अच्छे से इसको टैकल करना शुरू किया कि हम और क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। अच्छा,
अभी तक आप लोगों ने कितने स्कूल्स में टॉयलेट्स लगवाए हैं और कितने बच्चों का फ्यूचर इसके अंदर जा चुके हैं, जी। एक्चुअली उनको स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिल पाया है? जी प्रशिका, जैसे मैं बात करूँ एचडीएफसी के सपोर्ट से हम लोगों ने 14 डिस्ट्रिक्ट जिलों में 100 स्कूल में बनाया हुआ मॉडल टॉयलेट। और मैं 2019 की अगर बात करूँ तो 2019 में हम लोगों ने 4 विद्यालय एडॉप्ट किए। यहाँ की हम लोगों ने खुद से बात किया था और वहाँ पर निकल के आया था कि यहाँ रियल में टॉयलेट की नीड है। हाँ जी। और जिसमें कि हमारा एक आदर्श नगर कन्या विद्यालय है, एक हमारा एक्सेल स्कूल है जो कि हमारा सिटी सेंटर में है, एक ताते टोपे है और एक कन्या जो बता रही थी मैडम अभी कन्या विद्यालय कोट रोड में है, उसमें बनाया हुआ है। तो करीब 3000 बालक और बालिका हाँ जी। दोनों को हम लोगों ने एक लंदन की तर्ज पर मॉडल टॉयलेट गिफ्ट किया, जो कि बिना किसी सरकारी पैसे के हाँ जी। इंडिविजुअल डोनेशन से हमने उसको बनवाया। क्या बात है, इतने आप देश के एजुकेशन में बच्चों को आपने इतना साथ दिया हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा और समझते हैं कि आप इसको थोड़ा कॉस्ट ब्रेकडाउन बता सकते हैं कि क्या फाइनेंशियल्स हैं इसके, कितने दिन लगते हैं आपको एक टॉयलेट बनाने में, कितने लोग लगते हैं? जी देखिए, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो पूरी टीम करती है, एक टीम रहती है। तो हमारा हम लोग 10 लोगों की टीम है जो कि हम लोगों ने उनको बताया कि देखिए जहाँ जो लेबर होती है ना, जो काम करती है, वैसे उनको पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हमने बोला कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं इन विद्यालयों में और हम लोग वही बना रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों ने बड़ा एक प्रेम से दिल से वो बनाया टॉयलेट, हाँ जी। और हमको बिल्कुल मतलब कम कॉस्ट में, जैसे मैं बात करूँ, और डिपेंड करती है संख्या पर कि है ना बच्चों की संख्या कितनी है, 300 से लेकर 500 तक, 800 तक। तो एक अगर मिनिमम कॉस्ट में बात करूँ 3 लाख रुपए कम से कम खर्चा आता है। अच्छा। इसका कि हम लोग 300 से 400 बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बना सकते हैं। अच्छा, और इसमें कितने आप लोग टॉयलेट्स बना पाते हैं? इसमें देखिए अलग रहता है, इसमें डब्ल्यूसी पे रहता है, इसमें डब्ल्यूसी रहते हैं 5, फिर यूरिनल होते हैं और साथ में वॉश बेसिन एरिया। तो ये सब आपका 3 लाख में कवर हो जाएगा। इसमें बन सकता है अच्छा, बिल्कुल लंदन की तर्ज पर। अच्छा। हम लोग हमारे एक मॉडल है, हम उसको फॉलो रेप्लिकेट करते हैं। हाँ जी। जो हम लोग पहला आदर्श जो कोट रोड है हमारा कन्या विद्यालय, इसमें हमने बनाया था पहला हमारा मॉडल, तो हमने सेम रेप्लिकेट किया हुआ है। लेकिन वो तो सक्सेसफुल रहा। और हाँ, उसका जो उसका यूज करने वाला है, एक मेंटेनेंस का है, वो एक अलग मुद्दा है। बट वो जो हमारा जो मॉडल है उसको रेप्लिकेट किया हर जगह। जी ओके। आप लोग ने ऐसा भी बताया था कि आप लोग इंसिनेटर्स और वेंडिंग मशीन्स भी लगाते हैं। जी, एक्चुअली हम जब बात करते हैं सैनिटेशन की तो हम सिर्फ बनवाने में यकीन नहीं रखते हैं, हमें लगता है कि वो प्रॉपर यूज हो। और प्राशिका, मुझे याद है कि हम जब 2019 में खुद से जब ये टॉयलेट हमने बनवाई थी तो हमें जितनी मेहनत हमने उसको बनवाने में की थी, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमें उन एडोलसेंट गर्ल्स को जागरूक करने में लगी थी कि हाउ टू यूज कमोड, हाउ टू यूज जेट स्प्रे। सो मतलब एक वो भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घरों में उस तरीके के शौचालय नहीं होते जहां हम स्कूल में हम बनाए थे कि आपको कैसे फ्लैश ऑन करना है, ये जेट स्प्रे है, आपको कैसे कमोड यूज करना है। क्योंकि आप देखें ज्यादातर स्कूल्स में कहीं डस्टबिन अगर नहीं होता तो पीरियड्स के दिनों में लड़कियां जो है वो कमोड में जो है वो पैड डाल देती हैं। तो वो एक बड़ी समस्या थी कि कहीं हमारा टॉयलेट चौक ना हो जाए। तो इस सब को देखते हुए फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बार ये भी इनिशिएटिव करते हैं कि जितनी भी वहां पे हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं और हमारे टीचर्स हैं, उन सबको हमने ये बताया कि क्यों ना हम यहाँ पे एक इंसिनेटर और बेंडिंग मशीन लगवाते हैं। अच्छा। ताकि हम सैनिटरी नैपकिन का भी जो है वो उपयोग तो करें पर उसका डिस्पोज भी सही से करें, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें कि इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखें कि कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रहा है ना। तो बहुत सारे मुद्दे हम इस बात को देखते हुए कवर करते हैं कि हमारे पर्यावरण को अगर हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसको नष्ट भी ना करें, है ना। सैनिटरी नैपकिन की अगर हम बात करें तो उसका जो प्लास्टिक है वो 200 से 300 सालों तक हमारी इन्वायरमेंट में रहता है। हाँ जी। ना तो ज्यादातर हम देखते हैं कि लड़कियां रैप करके और उसको फेंक देती हैं, या वो रात होने का इंतजार करती हैं कि कोई देखे नहीं। हाँ जी। तो हम उसको रैप करके जस्ट फेंक दे। तो वो हमने उनको जो है वो सिखाया कि आप बेंडिंग मशीन से पैड लें और आप इंसिनेटर में उसको डिस्पोज करें प्रॉपर, ताकि हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहे और गंदगी भी ना हो, ताकि बीमारियों से भी हम बच सकें। इस इंसिनेटर और बेंडिंग मशीन के लिए हमने कलेक्शन जो है वो बच्चों से ही शुरू किया। हमने कलेक्शन बॉक्स जो है वो रखवाया और बच्चों से कहा कि ये हम सबका मुद्दा है, ये मेरा और आपका मुद्दा नहीं है, ये तमाम पूरे विश्व की महिलाओं का, और मुझे लगता है कि ये सभी का मुद्दा है कि हम इस पर आगे आए।
तो हमने उनको बोला कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। ये बहुत इंसिस्ट नहीं करेंगे हम आपको कि आप 50 रुपए दें, 100 रुपए दें, जो भी आप देना चाहते हैं आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। हमारे पूरे स्टाफ ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। वहाँ पे जो लड़कियां वहाँ पढ़ रही हैं, और आप यकीन मानिए टीचर्स ने और जो स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। कुछ लड़कियां ऐसी थी जो एक दिन डाल दिया उन्होंने कंट्रीब्यूट, नेक्स्ट ईयर फिर भी कर दी है। सो वो बड़ा ही हमारे लिए मतलब एक अच्छा अनुभव रहा कि उन सब से जो पैसा कलेक्ट हुआ था उस पैसे से हमने वहाँ पे इंसिनेटर और बेंडिंग मशीन लगवाई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी टॉयलेट्स हमने अभी तक बनाए हैं स्पेशली स्कूल्स में, वहाँ पे हमने हर स्कूल्स में कोशिश की है कि बेंडिंग मशीन और हमारा जो इंसिनेटर है वो हम अपने बच्चों को कम से कम लगा के दें, ताकि उनको ये यूज करे और उनको महत्व समझे कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि सिर्फ बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट भी आज बहुत टॉयलेट्स बना रही है, बट क्योंकि बच्चों को यूज करना ही नहीं आता, उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता उनको, तो उसका सही इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। और एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के आपने ये कदम उठाया है तो बहुत ही सराहनीय है। आप कॉस्ट बताना चाहेंगे कि इन दोनों चीजों का कॉस्ट कितना पड़ता है? इंसिनेटर का जो कॉस्ट आता है 7,000 से रुपए के 10,000 के बीच में आता है, और जो बेंडिंग मशीन है वो भी 7,000 से लेकर 10 के बीच में आती है। अच्छा। वो डिपेंड करता है संख्या कितनी है स्टूडेंट्स की। हाँ जी। तो अगर हम 50 से 100 का भी लेंगे मतलब पर डे का कंजम्पशन, डिस्पोजल का भी और बेंडिंग मशीन का भी, तो 7 से 10,000 के बीच में आराम से आ जाती है। अच्छा। लो कॉस्ट। सर आप लोग इतना काम कर रहे हैं स्केल पे जाके, तो आपको चैलेंजेस भी काफी आते रहे होंगे पूरे आपकी इस जर्नी में, तो क्या आप कोई चैलेंज बताना चाहेंगे? देखिए चैलेंज तो है डेफिनेटली, कोई भी काम करते हैं तो बिना चैलेंज के तो संभव नहीं हो पाता है। हाँ जी। परमिशन से लेकर फिर उसका कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, और सबसे बड़ी बात उसका मेंटेन करना कि आपने कोई चीज बना दी, आज अगर आप देखें, आप कोर्ट चले जाइए 5 साल होने को आ गया, आप बोलेंगे कि कल ही ऐसा लग रहा है जैसे कल ही बनाई है। अच्छा जी, हम लोग जो उसका मेंटेन का करते हैं कि जो एक साल तक हमारा जो सफाई करते हैं ना, तो हम लोग वॉश असिस्टेंट भी करते हैं। अच्छा। तो उसमें हम लोग को ना इंडिविजुअल लोग मतलब डोनेट करते हैं, तो उनके पैसे से हम लोग उस वॉश असिस्टेंट की सैलरी देते हैं मंथली। तो और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चे हैं बाकी जो वॉश चैंपियन है वो पर डे फोटो क्लिक करती हैं और एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उसमें वो शेयर करती हैं। इससे कि कभी भी अगर वो वॉश असिस्टेंट ने अच्छे से क्लीन नहीं किया तो उनको हम बोल सकें, उनको बोले कि आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो ये इस टाइप से हम लोग उसको मेंटेन का हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, इससे कि उसका जो मेंटेनेंस है वो कंटिन्यू चलता रहे। हाँ जी। छोड़ते नहीं, वो बना के छोड़ना नहीं है। उसको आगे एक साल तो हम लोग करते हैं, फिर वो स्कूल एडॉप्ट कर लेता है। अच्छा। वो स्कूल अपने आप से सस्टेन करता है और स्कूल खुद अपना बेयर करता है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप लोग वॉश असिस्टेंट रखते हैं, बट शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एक अपॉइंटेड पर्सन तो रहता है जो कि क्लीनिंग का ध्यान रखता है, तो उनके और आपके में क्या डिफरेंस है? देखिए जो सरकारी स्कूलों में रहता है वो प्यून रहता है, और प्यून का काम है स्कूल की साफ सफाई करना। हाँ जी। ना कि वो वॉशरूम तो कोई साफ नहीं करता। ओके। तो हम लोगों ने इस चैलेंज को देखा और इसको एड्रेस किया इस प्रॉब्लम को, तो हमने वॉश असिस्टेंट उनको दिया एक साल तक। अच्छा। और उनको एक उनसे एग्रीमेंट राइटिंग में किया। अब एक साल तक हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, अब आपको करना है। आपको जो भी फंड है, आपका जो भी आपको साल में आता है, आप उससे उसको मैनेज कीजिए। अच्छा। तो ये प्रथा फिर वो आगे बढ़ती है और वो सस्टेन करता है। वो लोग इतना चूंकि एक साल का पीरियड कम नहीं होता, तो उनको आदत हो जाती है, फिर वो अपना वो लगा के कंटिन्यू को चलाते हैं। अच्छा जी। I'm so happy to announce that today Podcast for Change is entering into a collaboration with SMSS, where we are going to construct a toilet in a school in Kualpur, which is in dire need of the same. तो सर आप ये बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्या पैरामीटर्स को दिमाग में रख के हमने इस स्कूल का चयन किया है, और आज पूरी ऑडियंस हमारे साथ इस मिशन में कैसे जुड़ सकती है? जी, थैंक यू सो मच प्राशिका। जो कोलपुर जो स्कूल है, वहाँ एक तो ना रेगुलर खुलता है, वहाँ जो बच्चे हैं रेगुलर आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ का स्टाफ काफी सपोर्टिव है और स्टाफ रेगुलर आता है बच्चों को हर क्लास में, जो हमने हमारा ऑब्जर्वेशन टीम में ऑब्जर्व किया, रेगुलर वो उनको पढ़ाता है। बट वहाँ समस्या टॉयलेट की है, काफी पुराना बना हुआ है, प्रॉपर सैनिटेशन में वो नहीं, फैसिलिटी नहीं है, वॉश बेसिन एरिया नहीं है, पानी है लेकिन वो पाइपलाइन वगैरह नहीं है, और जो चैम्बर होता है चैम्बर वो भी वहाँ नहीं है। तो वो बना हुआ है बट वो अभी मतलब फंक्शन नहीं है प्रॉपरली, इसलिए हमने इसको चुना क्योंकि बच्चे रेगुलर आते हैं, टीचर अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, पढ़ाते हैं, बट बच्चों को वो सैनिटेशन फैसिलिटी वहाँ नहीं है मॉडल वाली। हाँ जी सर, स्ट्रेंथ बताना चाहेंगे आप कितने 500 बच्चे हैं? यहाँ जो बच्चों की संख्या है वो मोर देन 500,
उसमें 300 लड़कियां अच्छा और इतने 300 ही मतलब लड़के भी हैं अच्छा। जी। तो फुली फंक्शनल स्कूल है Yes, जिसको yes. हमने चूज किया है जी और हम चाहते हैं कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन से ये और अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो जी। सिर्फ सैनिटेशन फैसिलिटीज के थ्रू। जी। और एक और चुनौती है इसमें कि शहर से 20 किलोमीटर दूर है मतलब हाँ जी। हाँ ना, और बच्चे बोलते हैं कि हम तो हमारा तो गांव में है तो बनेगा भी नहीं, बच्चे के मन में ये है हमारा तो बर्थडे कभी बनेगा नहीं क्योंकि हम सरकारी स्कूल पढ़ते हैं हाँ जी। और वो शहर से बहुत दूर है, सब काम शहर के स्कूल में होता है। ये भी एक पॉइंट है कि ना जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनको भी वो बराबर तो अपनी अधिकार है ना, शहर के पास के सिटी के स्कूलों को है, हाँ जी। इसलिए हमने माइंड में इसको रखा। राइट, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ Yes, एवरी yes, स्टूडेंट, yes. तो उसी को दिमाग में रख के जी। हमने ये चूज किया है। श्रद्धा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये काम जो है वो हमें बड़ा ही सुकून देता है। आप जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पर वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। क्या बात है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। आज जो भी इसको देख रहे होंगे मैं उन सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि भले ही थोड़े से करें पर कुछ तो कंट्रीब्यूट अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जरूर करें, इन सबसे हट के। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं पर कभी उनके पास समय नहीं है या वो नहीं निकाल पाते हैं। स्पेशली यूथ की अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम हम स्माइल ही दें, थोड़ी मेहनत ही दे दें, है ना। कि कई बार हम होता है कि चलिए क्योंकि एक लोग जो है वो बहुत कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो इस किसी भी विषय की अगर हम बात करें तो हम सबको साथ आने की अभी बहुत जरूरत है ताकि हमारा भारत जो है वो विकसित भारत हो। बहुत सारे चीज हम देखें कि क्योंकि हम बच्चों की बात करें तो हमारा जो पूरा देश है वो हम देश का भविष्य बच्चों को मानते हैं। हाँ कि जी। हम बच्चों को क्या, ताकि हो सकता है वो बच्चे बड़े होके, क्योंकि सीखते हमसे और आपसे ही हैं, सही बात तो हम बच्चों को सब कुछ देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चे बड़े होके आगे वाली जनरेशन के लिए भी कुछ देंगे। तो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shraddha and Ravi sir, for doing this. Thank you. It was a pleasure hosting you. थैंक यू सो मच। Thank you so much. नमस्कार। Do you know which country ranks first globally for the largest adolescent and youth population size? It's India. इसका मतलब है इंडिया के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्ट यंग माइंड्स हैं जो कि एक्सेल कर सकते हैं, बट मोस्टली मिलियंस ऑफ देम डोंट रीच टू देयर फुल पोटेंशियल, their highest potential. Do you know why? Because most of them drop out of school, the basic elementary education. And there are several reasons to it, but one of the main reasons is basic sanitation. So today, from this platform, we are going to raise 3 lakh rupees to construct a clean toilet in Kuarpur, which is 20 kilometers from Shivpuri in Madhya Pradesh. इससे ये इंश्योर होगा कि कोई भी बच्चा उस स्कूल से सैनिटेशन के कारण ड्रॉप आउट ना हो और हम 500 से ज्यादा बच्चों को एक हेल्थियर, better future provide कर पाए. So I humbly invite all of you to join in this effort. You can scan the QR code available on the screen and donate now. Please consider donating a minimum amount of rupees 101 to support this cause, and every contribution helps. हम आपके साथ सारे अपडेट शेयर करेंगे, कंस्ट्रक्शन बिगिन होने से लेकर पूरी प्रोग्रेस इसकी, and once the toilet is constructed, everything will be shared with you in a video so that आप भी आपके डोनेशन का रियल इम्पैक्ट देख पाए. Try to spread the word as much as you can with your friends, family, colleagues, and share it with at least 3 people who you think can donate and help to this cause, because it's time for change. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and be a part of the community that's going to bring a positive change in this world.